खाने का होश है न सोने का, और आज तो मुझे भी अन्न का एक दाना नहीं मिला। मेरा दिमाग खराब है वो। अब भोजन ले आती हूँ। सुन, रुक। उस किस्नूली को गए 8 महीने हो गए। कब तक तू उसके लिए यूं ही रोती रहेगी, उसका रास्ता ताकती रहेगी? हाँ, रो के भी क्या फायदा, मर खप गई होगी। पता नहीं किस नदी में कूद के प्राण दिए होंगे उसने। सब जानती है तू, फिर भी उसकी याद में घुली घुली जा रही है। मेरा मन नहीं मानता पंडित जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे किस तो यही कहीं है, वो कहीं नहीं गई, वो मेरे पास ही है। जो एक बार चला गया सो चला गया, वो कब वापस लौटा है? उसकी याद में घुलना छोड़ दे। अरे देखो तो मेरी मति कैसी मारी गई है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किस तो यही बैठी है मेरे सामने। दिमाग खराब हो गया मेरा भी। अरे हाँ, भ्रम तो मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ? अरे ये तो किस्नूली ही है। किस तो? हाँ। किस तो? कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? अपनी माँ को ऐसे छोड़ के जाते हैं क्या? पगली कहेगी। हुआ क्या? अरे उठ, करम जदी कहाँ से मुंह निकल यहाँ से। पंडित जी छोड़ दो इस नादान को। अरे न जाने किसके पाप का घड़ा लेकर आई है ये, निकाल इसको यहाँ से फौरन अभी। पंडित जी क्या अपनी इस अवस्था के लिए अकेली यही जिम्मेदार है? क्या ये सिर्फ इस अकेली का अपराध है? अरे समाज क्या कहेगा, पूरा गांव हम पर थू थू करेगा। अरे निकाल बाहर कर इस पाप के घड़े को। अरे जिस हरामी कमीने ने इस असहाय उन्मादग्रस्त कन्या का सर्वनाश किया है, उसको ढूंढ कर लाए तुम्हारा समाज तो मैं जानूं। पंडित जी, दोष किसी और का और दंड कोई और भुगते, ये कहाँ का न्याय है? और जिस समाज की आप बात कर रहे हो, उसी समाज के बीच के किसी पापी का पाप ढो रही है मेरी किस्तू। किस्तू कहीं नहीं जाएगी, चाहे आपका परिवार, आपकी बिरादरी मेरा हुक्का पानी बंद कर दे। मैं पालूंगी किस्तू की संतान को। एक समय था जब लोग किसी भी बहाने हमारे घर आने का मौका खोजा करते थे, और आज इस बच्चे के जन्म पर जब ये मूर्खा पूरे गांव को इसके नामकरण संस्कार का न्योता देकर आई, तो एक भी व्यक्ति झांकने तक नहीं आया। पूरे समाज ने हमें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। एक वक्त था जब धनी समृद्ध यजमान हमारे सामने शीश झुकाते थे, मेरी चरण धूलि लेने के लिए नतमस्तक हुए जाते थे, और आज उन्होंने भी हमसे मुंह फेर लिया है। अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों ने घर आना बंद कर दिया, और तो और मेरी अपनी सगी बहनों ने मुझे भाई दूज पर बुलाया तक नहीं। कोई असाध्य रोग भी किसी मनुष्य को इतनी जल्दी श्रीहीन नहीं करता जितनी जल्दी उसका सामाजिक बहिष्कार कर देता है। वो उसकी सारी चमक छीन कर
उसके तेज को नष्ट कर देता है। कितना ज्ञानी और समझदार समाज है हमारा। आज मैं इस बच्चे का गला घोट दूं तो इस समाज को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन एक निसंतान महिला ने इसे अपनी रीति कोख में भर लिया तो सबने हमारे ऊपर बंदूकें तान दी। कैसा अंग्रेज सा मुखड़ा है इसका, लेकिन मुझे पता है ये अल्मोड़िए इसे ठाट कहकर पुकारेंगे, इसे हरामी कहकर इसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन क्या कोई इस बदकिस्मत के असली बाप का पता लगा सकेगा? अरे जिस हरामी कमीने ने इस कन्या का सर्वनाश किया है उसको कोई गाली नहीं देगा। पंडित जी, तुमने तो मुझसे बोलना भी बंद कर दिया। मैं जब भी इस बच्चे के चेहरे को देखती हूँ तो अपने सारे दुख भूल जाती हूँ, और ये जब मेरी छाती में मुंह मारता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी छाती में सचमुच में दूध उतर आएगा। हट, 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 निकाल यहाँ से, हट, हट, हट। पगली, तो फिर अंदर चली गई, फिर अंदर चली गई। चुप कर, कितनी बार कहा है मत जाया कर उनके वहाँ, क्यों चली जाती है? वो तेरे को कुत्ते की तरह दुत्कारते हैं, तेरी समझ में नहीं आता क्या? 2-4 रख देंगे ना फिर ठीक हो जाएगा। चुप कर किस्मू, कुछ तो तरस खा उनकी हालत पर। देख उनके कंधे कैसे झुक गए हैं, उनका तेजवान चेहरा कैसे मुरझा गया है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं।